नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आला उदल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार ब्रह्मा का विवाह हुआ था। इस विवाह में बनाफर चंदेलों ने कैसे मिलकर चौहानों पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में उत्तर भारत में 3 बड़े राज्य थे। एक था दिल्ली का चौहान राज्य, तो दूसरा था बुंदेलखंड का चंदेल राज्य। चंदेल राज्य से ही लगा हुआ था कन्नौज राज्य। कन्नौज पर गहडवाल वंश का शासन था। चंदेल राज्य के राजा थे परमार देव, जिनको राजा परमाल के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद। कन्नौज और चंदेल राज्य में मित्रता थी, लेकिन संयुक्ता स्वयंवर के समय से कन्नौज राज्य और दिल्ली के चौहान राज्य में दुश्मनी हो गई थी। चंदेल राज्य की कन्नौज राज्य से मित्रता होने के कारण पृथ्वीराज चौहान महोबा के चंदेलों पर भरोसा नहीं करते थे। महोबा के चंदेल और दिल्ली के चौहानों के बीच शत्रुता का एक कारण सिरसा का किला भी था, जिस पर चौहानों ने कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में आला उदल मलखान ने जीतकर महोबा में मिलाया था। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी बेला। जब बेला विवाह योग्य हो गई तो पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी रानी, जिनका नाम रानी अगमा बताया जाता है, उन्होंने पृथ्वीराज महाराज से बेला का विवाह करने को कहा। इस बात पर पृथ्वीराज चौहान भी सहमत हो गए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने विश्वास पात्र चामुंड राय को बुलाया और बेला के विवाह की बात की। फिर विचार विमर्श करके पृथ्वीराज चौहान बेला का टीका सभी राजाओं के यहाँ भेजते हैं। टीका की पहली शर्त थी कि जो भी राज्य बेला का टीका लेगा उसे दिल्ली के चौहानों से युद्ध करना पड़ेगा और अपना पराक्रम साबित करना होगा। इसके बाद पृथ्वीराज बहुत सारी धन संपदा देकर टीका को भारतवर्ष के सभी राजाओं के यहाँ भेजते हैं। टीका के साथ चामुंड राय और ताहर भी जाते हैं। ये सभी पहले यादवों के राजा जूनागढ़ जाते हैं, लेकिन जूनागढ़ के राजा टीका लेने से मना कर देते हैं। इसके बाद टीका बौरीगढ़ पहुंचता है। यहाँ का राजा टीका ले लेता है, लेकिन फिर युद्ध की शर्त सुनकर टीका लेने से मना कर देता है। इसके बाद दिल्ली के चौहान टीका लेकर उरई पहुंचते हैं, जहाँ माहिल परिहार का राज्य था। माहिल भी टीका लेने से मना कर देते हैं। फिर रास्ते में चौहानों की मुलाकात मलखान से होती है, जो महोबा के सेनापति थे। मलखान दिल्ली वालों को महोबा ले जाते हैं। चंदेल शासक बहुत ही कलाप्रिय शासक थे। चंदेलों के महल और शान देखकर दिल्ली के चौहानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मलखान सारी बात राजा परमाल को बताते हैं कि दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का टीका आया है, क्यों ना ब्रह्मा का विवाह बेला से करा दिया जाए। ब्रह्मा राजा परमाल के सबसे बड़े पुत्र थे। इस पर आला भी कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, इस विवाह के होने से महोबा और दिल्ली की शत्रुता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन राजा परमाल युद्ध की शर्त के कारण टीका लेने से मना कर देते हैं। इस पर उदल कहते हैं, चाचा आप युद्ध की चिंता, आला उदल मलखान जिंदा हैं, महोबा को हराने वाला पैदा नहीं हुआ। आप बेफिक्र टीका लो, हमने पहले भी चौहानों को हराया है, फिर आगे भी हरा देंगे। इस प्रकार समझाने पर राजा परमाल ब्रह्मा के विवाह को चौहानों का टीका ग्रहण कर लेते हैं। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।